हम कोई पैदाइशी डायमंड नहीं थे। आम आदमी के घर जन्म लिए थे, एकदम नॉर्मल सिंपल प्रोग्राम की चलो बड़े होकर एक सरकारी नौकरी करनी है, क्योंकि हमारे चाचा पिताजी सारे लोग नौकरी किया करते थे, सरकारी नौकरी। तो वो प्रोग्राम दिमाग में सेट हो गया था। तो सेट होने के बाद धीरे धीरे मैंने एमसीए कर लिया, शिकागो में नौकरी मिल गई, गया नहीं, क्योंकि सरकारी नौकरी शिकागो में नहीं मिल सकती। यहां पर तो सरकारी नौकरी भी तरह तरह के होते हैं, कौन पता जाने कौन दिमाग में घुसा दिया इनकम टैक्स, वही ठीक रहेगा। चलो वो प्रोग्राम स्टार्ट हो गया, जो हम दिमाग में घुसा लेते हैं ना वही हो जाते हैं। फिर मैं इनकम टैक्स ऑफिसर बन गया। चलो चल तो जा रहा था, जिंदगी जी नहीं रहे थे, काट रहे थे। आम आदमी ऐसे बहुत सारे लोग जैसे काटते हैं वैसे ही जिंदगी काट रहे थे। चलो किसी तरह चल रहा था, पता नहीं था, ऐसे ही बस हो जाता है, ऐसा ही मिडिल क्लास फैमिली इस तरह से बस जिंदगी काट लेते, फिर गुजर जाते, फिर अपना बेटा भी इस तरह से काटते, ऐसे ही चलता था। अगर एक मिठास झोंका ना आता तो, हवा का झोंका आ गया मीठा सा अचानक, उसका नाम है एमवे। बस छू कर चले गए। ऐसी बात नहीं है कि बस आया और समझ लिया। यहां पर भी बहुत सारे लोग होंगे जो पहली बार आए हुए हैं या नए नए शुरुआत किए हैं। मैं इतना कह सकता हूं जनाब, आपको सिर्फ छुए हैं, जब पकड़ लेंगे तो हिला के रख देंगे। अभी तो सिर्फ छुए हैं, मुझे छू कर चले गए, बस वो छुआ तो जिंदगियां बदल गई। अभी जिंदगी जीते हैं हम, अभी शानदार जिंदगी जीते हैं। और जिस तरह से सारे जिंदगी जिस तरह से आगे हम बढ़ रहे हैं, अपने बेटे के भविष्य जिस तरह से आगे बढ़ रहा है, सोच नहीं सकते। उन सारे चीजों के बारे में हम बातचीत करेंगे, पर हम बहुत ये मतलब ये गॉड्स मास्टर प्लान है, इसलिए हम शुक्र अदा करते हैं ऊपर वाले की। अगर वे ना होते तो शायद ये मौके पे हम आ ही नहीं सकते, मौका मिलता ही नहीं, और मिलता भी तो देख नहीं पाते। बहुत लोगों को हम ये मौके दिखाते हैं पर उन्हें उनसे दिखा नहीं जाता, वो समझ नहीं सकते। हम भी समझे नहीं थे पर थोड़ा बहुत कुछ देखे थे आगे अंदर। पर इस आने के पीछे हमारे एक दोस्त, उनके बहुत बड़े हाथ हैं। वो और कोई नहीं, हमारे गाइड, हमारे गुरु, हमारे स्पॉन्सर, हमारे अपलाइन फाउंडर्स डायमंड गोइंग कैंप किरडी एंड शाश्वती दास गुप्ता। अगर वो नहीं होते तो आज हम यहां पर नहीं होते। और हमें यहां पर लाने के लिए हमारे और भी बड़े बड़े अपलाइंस हैं, ईडीसीज हैं, सुभाषिस सुजाता घोष, लीजेंडरी कपिल असिताबान श्वेता दत्ता, मेगा डायमंड तीर्थंकर सुपर्णा दत्ता, कंट्री मेंटर कांतियन लता गाला, और ऊपर में बिल एंड पैगी ब्रिट तो है। इन सब ने मिलकर क्या किए जानते हैं? कोयले को पीसे, प्रेशर टेम्परेचर, सही टेम्परेचर और प्रेशर, फिर कोयले से हम क्या बने? डायमंड बन गए। खुद बस आम आदमी हो या कुछ भी हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। अगर सिस्टम पर रहेंगे, अपलाइन लोग पीस कर डायमंड, क्यों? डायमंड से बहुत ज्यादा कुछ बना देंगे। रहना है अपलाइन के साथ, बात यह है। फिर हम शुक्र गुजारते हैं हमारे बहुत सारे जो अपलाइंस तो नहीं है पर बहुत सारे ब्रिट लीडर्स हैं, जिन्होंने हर वक्त हमें आगे बढ़ने की मोटिवेशन दिए हैं, रास्ते दिखाए हैं, बहुत कुछ हम सीखे हैं, आज भी सीखते जा रहे हैं इन सब लोगों से। तो हम उनके बहुत बड़े आभारी हैं। और हमारे अच्छे खासे टीममेट्स, जिन्होंने कंधों पर कंधे मिलाकर सब मिलजुल कर टीम गेम खेले हैं। और यह बात नहीं है कि सिर्फ वही है, दुनिया भर में जितने सारे सीरियस एमवे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, और आप सब लोग, सब आप जिम्मेदार हैं हमारे यहां पर लाने के लिए। ये डायमंडशिप हमारे अकेले के नहीं है, हम सब के हैं। सब मिलजुल कर डायमंड्स बनते हैं। अगर आप साथ रहेंगे, टीम गेम खेलने के लिए तैयार हैं, अपने प्रायोरिटीज को थोड़ा शिफ्ट करने के लिए तैयार हैं, बस सिस्टम पर रहिए और अपने टीम गेम खेलिए, टीम के साथ रहिए, तो आपको यहां पर आना ही है। भागने का कोई जगह मिलेगा ही नहीं, आपको यहां पर आना ही है। फिर तो और
कुछ लोगों पर तो बस उन पर भी थोड़ा बहुत शुक्र गुजारते हैं, पर उनसे पहले हम बोलेंगे अगर हमारे जबरदस्त फैमिली न होते, जिन्होंने हमें हर वक्त हर पल सहायता किए हैं, हम दोनों के माता पिता और हमारा बेटा, अगर वो नहीं होते तो इतना आसान नहीं होता चीज। हर वक्त सपोर्ट दिए हैं, मेंटल सपोर्ट। और कुछ लोग ऐसे भी हैं, वे भी हमें यहां पर बनाने में मदद किए हैं। वे हैं जो लोग हमें ना बोले थे, जो लोग हमें डिसअपॉइंट किए थे, जो लोग हमें डिस्करेज किए थे, जो लोग बोले थे ये नहीं होता है। क्योंकि वो हम जब जब आज ठीक है चलो आज थोड़ा दूसरा काम कर लेते हैं, फिर कभी एमवे कर लेंगे, तभी आके बोला तुझसे नहीं होगा। तो अंदर से क्या हुआ, करके ही छोड़ूंगा। फिर प्लान दिखाया उत्साह लेकर, 3 आदमी ना बोल दिए, ना बोला तो मैं करके ही छोड़ूंगा। ऐसे जब कभी भी नेगेटिव आया तो क्या अंदर से आया, करके ही छोड़ूंगा। तो वो लोग मदद किए कि नहीं, उसका दिए ना, आग को उसका भड़का दिए, अंदर का आग बाहर निकल गया ना। सभी के अंदर शेर होते हैं, दिखता नहीं है, वो निकलने में मदद करते हैं ये लोग। अब आइए आपसे हम मिलवाते हैं वन ऑफ द फाइनेस्ट ब्रेक लीडर्स और जो मास्टर रिलेशन बिल्डर हैं, बहुत बड़े ड्रीमर हैं, नन अदर देन माय मिसेस, माय बेस्ट फ्रेंड सागरिका। थैंक यू, थैंक यू। एक्साइटेड है? थैंक यू सो मच, थैंक यू ब्रिट वर्ल्डवाइड, क्योंकि आज हमें ये मौका मिला, ये स्टेज मिला आप लोगों से बात करने के लिए। वी आर ग्रेटफुल टू गॉड कि इतना हसीन एक बिजनेस हमें उन्होंने दिया है। वी आर ग्रेटफुल टू आवर अपलाइन स्पॉन्सर, जिसके माध्यम से ये बिजनेस हमें मिला है। अभिजीत ने अभी कहा कि मैं एक बहुत बड़ी ड्रीमर हूं, बचपन से ही मैं एक बहुत बड़ी ड्रीमर थी। मुझे हमेशा लगता था कि एक ही लाइफ है तो उसको खुल के जीना है, कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। हर इंसान के पास इतना पैसा होना चाहिए कि वो जो चाहे खरीद सके, जो चाहे जिस तरह चाहे रह सके, जहां घूमना चाहे घूम सके, जो कुछ देना चाहे किसी को वो दे सके, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। ये चाहती थी। और एक बात है ना कि ह्यूमन ब्रेन इज मोस्ट पावरफुल मैग्नेट इन द यूनिवर्स। सबसे पावरफुल मैग्नेट है, जो चाहता है, जो अट्रैक्ट करता है, सब कुछ उसको मिल सकता है अगर वो विश्वास कर पाए तो। मुझे विश्वास था कि कुछ तो जरूर मुझे मिलेगा जिससे मेरे ये सोच, मेरी ये ड्रीम फुलफिल हो जाएगा। इसलिए मुझे ये एमवे बिजनेस मिल गया। अपलाइन ले बुला लिया प्लान देखने के लिए, और प्लान देखते देखते वहीं बैठ के मैंने डिसीजन ले लिया कि ये बिजनेस तो मुझे करना ही है, यही वो बिजनेस है जो मुझे मेरे मंजिल तक पहुंचा देगा। वही डिसीजन ले लिया। सब कुछ मुझे अच्छा लगा, 100% पॉजिटिव थी। मुझे लगा इतना अच्छा बिजनेस है, इतना कुछ मिलता है, तो जिसको भी मैं बताऊंगी इस बिजनेस के बारे में, मेरे दोस्त, मेरे रिलेटिव्स सब मेरे साथ आ जाएगा, आना ही चाहिए उन लोगों को। पर जब मैं उनको शेयर किया ये प्लान, कोई भी नहीं आया उस लोगों से। कुछ लोग तो आए, बहुत सारे लोग नो बोला, बट क्या फर्क पड़ा उससे। आज हम 7 ब्रोकन लेग्स के साथ डायमंड है। कुछ नहीं आता जाता, कौन ही नो बोला, इससे कुछ नहीं फर्क पड़ता। खुद के ऊपर विश्वास होना चाहिए, बिजनेस के ऊपर भरोसा होना चाहिए, ड्रीम होना चाहिए, तो सब हासिल कर सकते हैं हम। इस तरह से बिजनेस को शुरू किया, बहुत कुछ मिला इस बिजनेस से। ना भी तो सुने, पर कभी डर नहीं गए, कभी उस ना सुन के मायूस नहीं हुए। क्या बात है पता है, एक जग में भरे हुए हैं पत्थर, उसके अंदर कुछ हीरे छुपे हुए हैं, और हमें वो हीरा तक पहुंचना है तो पहले क्या करना पड़ता है, एक एक पत्थर को निकालना पड़ता है ना। तो एक पत्थर मतलब 1 नो, 2 पत्थर मतलब 2 नो, 3 नो, फिर एक हीरा मिलेगा।
इस तरह से होता है बिजनेस, इतना ही सिंपल है। बहुत कुछ मिला है इस बिजनेस से, एक बेहतरीन लाइफ, जिस तरह के लाइफ मैं चाहती थी, जिसमें कोई स्ट्रेस नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। पर पहले अचानक कुछ नहीं हुआ, मतलब एमवे बिजनेस ज्वाइन किया और दूसरे दिन से मैजिक कभी नहीं हुआ। एमवे बिजनेस कोई मैजिक नहीं है। एमवे बिजनेस एक समुंदर की तरह विशाल है, उसको जानना पड़ता है, उसमें रह के थोड़ा थोड़ा करके एमवे बिजनेस को रियलाइज करना पड़ता है। थोड़ा प्यार देके, फ्लेक्सी टाइम ही सही, कुछ टाइम देके उसे धीरे धीरे बनाना पड़ता है। हमने बनाया है, प्यार से बनाया है एमवे बिजनेस को। फुल टाइम मदर है मेरे बेटे का, फैमिली को टाइम दे सकते हैं, जिस तरह से जीना चाहे जी सकते हैं। और खासकर लेडीज के लिए एक बात कहना चाहती हूं, जी भर के शॉपिंग कर सकता है विदाउट चेकिंग टैग। ये मेरा और एक सपना था, और फॉरेन में जाके भी जी भर के शॉपिंग कर सकते थे डायमंड जाने के बाद। और बहुत कुछ मिला है। पेरेंट्स को लेके बहुत सपना था कि उन लोगों को के लिए कुछ करना है, उनका सपना पूरा करना है। हम दोनों का ही सपना था। आज डायमंड बनने के बाद हम उन लोगों का सपना भी पूरा कर सकते हैं। उनसे पूछते हैं क्या चाहिए, बताइए क्या आपका क्या सपना है, कहाँ जाना चाहते हैं, क्या पाना चाहते हैं आप लोग। उनको लेके हम घूमते हैं बहुत जगह। उनका सालगिरह, उनका वेडिंग एनिवर्सरी हम एक साथ बहुत मजे से मनाता है। मेरे पिता का एक ड्रीम था कश्मीर ट्रिप, कश्मीर में घूमने का। कुछ महीने पहले हम सब मिलके, अभिजीत के माता पिता और हमारा माता पिता एक साथ मिलके हम कश्मीर 15 दिन तक घूम के आए। वो लोग फिट भी है, 70 अप है, फिर फिट भी है, क्योंकि हम उन्हें भरपूर न्यूट्रलाइट प्रोडक्ट खिलाते हैं। हम भी फिट, वो भी फिट, तो एक साथ हम टाइम पास करते हैं। एक बार सिक्किम कैसे घुमाए पता है उन लोगों को? एक हेलीकॉप्टर बुक करके घंटों तक हम आसमां में घूमते रहे उन लोगों को लेके। ऊपर से सिक्किम का नजारा हम दिखाया उन लोगों को, ऊपर से हम दिखाया स्नो पीक्स, और उनकी आंखों में जो खुशी थी वो मिली है मुझे इस एमवे बिजनेस के में, जो नौकरी से कभी भी नहीं मिल सकती थी मुझे। बेटे के बारे में थोड़ा बताऊं। एक ही बेटा है हमारा, पूरी तरह बिजनेस में पॉजिटिव है। जब मैं बिजनेस बिल्ड कर रही थी, बेटा तब छोटा था, उनको आया के पास रख के कभी कभी निकलना पड़ता था मुझे बिजनेस बिल्ड करने के लिए। बहुत बार सुने भी है कुछ लोगों से कि क्यों निकलती हूँ इसने छोटे बच्चों के रख कर, क्या जरूरत है इतना पैसों की। कभी कभी मैं थोड़ा दिक्कत में भी पड़ जाती थी, कि सोच में पड़ जाती थी कि क्या करूं, ठीक कर रही हो या गलत। पर आज मैं ये सोच के मुझे अच्छा लगता है कि 100% सही डिसीजन मैं उस दिन लिया था। क्योंकि मेरे बेटा का जब 6 इयर्स ओल्ड था, स्कूल में उन्हें टीचर उनको लिखने के लिए दिया था कि क्या बनना चाहते हो बड़े होके, तो उसने लिखा आई वांट टू बी एन एमवे बिजनेस ओनर। 6 साल की उम्र में उसने डिसीजन लिया था कि एमवे बिजनेस बिल्ड करना है। घर में लौटते मैं उससे पूछा तुम एमवे बिजनेस बनाना चाहते हो? मुझे कहा कि मैं एक ह्यूज एमवे बिजनेस बनाना चाहती हूं। आज भी वही ड्रीम है उसका, एमवे बिजनेस बनाना। तो इसलिए बच्चों को कभी एक्सक्यूज मत बनाइए, उसको रीजन बनाइए। आज हम एक साथ बहुत जगह, इतनी सी उम्र में ना जाने कितने जगह वो घूमे। अब हाल ही में पेरिस, नीस, फ्रांस की बहुत सारी जगह, मोंटे कार्लो, मोनाको, एमवे घुमा के लाए उसको। और डिज्नीलैंड में जब राइड्स के मजा ले रहे थे, ना जाने कितने बार वो हमको थैंक यू बोला, थैंक यू एमवे को बोला। और हम दो पेरेंट्स इतना हमें अच्छा लगा बेटे का वो खुशी देख के। ये सब कुछ आपके लिए वेट कर रहा है। वो फैमिली ट्रिप, बेटा बेटी को लेके एक साथ जाने का जो मजा है, जो एक्सपीरियंस है, एमवे के साथ एक बार बाहर जाने का जो एक्सपीरियंस है, वो आपको एक बार जाना ही चाहिए। इसलिए क्वालिफाई कीजिए, जी जान डाल के बिजनेस को बढ़ाइए। बहुत कुछ मिलता है इस बिजनेस से, एक बेहतरीन लाइफ वो तो है ही,
हम आप सबके लिए ये दुआ मांगते हैं यहाँ से कि इस साल आप सब बहुत बड़ा बिजनेस बनाइए, एक बेहतरीन लाइफ इससे मिलता है, जिस लाइफ में हर पल में खुशी होता है। जिंदगी में कितने पल है वो इम्पोर्टेंट नहीं, इम्पोर्टेंट है हर पल में कितनी जिंदगी है। और ये एमवे बिजनेस एक इस तरह का ही जिंदगी हमें देते हैं जो आप सबके लिए वेट कर रहे हैं। अच्छा लगा आप सबसे बात करके, और मैं अब ये माइक्रोफोन जिसको देने जा रही हूँ वो है माय बेस्ट फ्रेंड, मुझे इंस्पायर करते हैं हमेशा, माय मोटिवेटर, माय हस्बैंड, माय क्राउन, अभिजीत। थैंक यू सागरिका, ऑसम, वंडरफुल, फैंटास्टिक, आई एम प्राउड ऑफ यू। ज्वाइन, शुरुआत ज्वाइन तो करना पड़ता है ना, क्यों ज्वाइन किया? अरे भाई कोई वजह तो नहीं मिली ज्वाइन ना करने का, तो ज्वाइन कर दिया। ऐसी बात नहीं है कि सब सोच समझकर बहुत विश्वास के साथ ज्वाइन किया, ऐसी बात नहीं है भैया। हम देखे हैं कि इधर से अगर उधर ढेला मारेंगे, लग गया तो पैसे मिलेंगे लाखों करोड़ों रुपए, नहीं लगा तो पुलिस नहीं पकड़ेगी, नहीं लगा तो नौकरी नहीं जाएगी, नहीं लगा तो कोई पनिशमेंट नहीं है, नहीं लगा तो नाम नहीं कटवा देंगे एमवे वाले, तो फिर हर्ज क्या है पत्थर फेंकने में? कुछ लोग नहीं फेंकते हैं, कुछ लोग बोलते हैं मुझे पत्थर फेंकना नहीं आता, तो सीख लीजिए, ब्रिट वर्ल्डवाइड है ना, उसी लिए। कुछ लोग बोलते हैं नहीं पत्थर फेंकूंगा तो लोग क्या समझेंगे। अरे लोगों को कुछ भी समझने दीजिए, क्या फर्क पड़ता है? पैसे आपको कमाना है या लोगों को? तो हाँ जरूरत है लोगों पर, लोग समझते नहीं है। आप मानिए ना, इतने अब तो सुन चुके हैं डायमंड सोने से और एमवे में कितने सारे क्या कुछ मिलते हैं, उसमें से दो चीज ले लिए, मनी और टाइम। किनके पास है? आप देखिए ज्यादातर लोगों के पास अब पैसे तो है नहीं, ज्यादातर के पास। जिनके पास पैसे हैं, जो पैसे बना रहे हैं, उनके पास जाके पूछिए सर चलिए आज दोपहर को पिक्चर देखने जाएंगे, नहीं जाएगा, टाइम नहीं है, खुद के लिए टाइम नहीं है, बीवी के लिए टाइम नहीं, बच्चे के लिए टाइम नहीं। बच्चा उसको पिताजी ना बोल के कभी कभार तो अंकल भी बोल देते हैं। प्रॉब्लम है दिखाई नहीं पड़ते ना, काम धंधे में लगे रहते हैं, पैसे कमाने में लगे रहते हैं। तो जरूरत है कि नहीं? 95% इस दुनिया में लोगों की इस बिजनेस की अभी सख्त जरूरत है। आप मानते हैं? पर करते क्यों नहीं? क्योंकि विश्वास नहीं होने वाला। लोग आते हैं, आम आदमी, हम आप जैसे आम आदमी, और एक आम आदमी के पास जाते हैं, आके सामने बैठ के बोलता है एक बहुत बढ़िया मौका है जिसमें कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं है, पैसे नहीं लगते शुरुआत करने के लिए। अच्छा है, पार्ट टाइम में बना सकते हैं। अच्छा, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या? कुछ भी नहीं है, 18 साल होना चाहिए, बस ड्रीम होनी चाहिए। क्या बकता है ये, पागल है। फिर बोलता है और पैसे कितने मिलेंगे? पैसे तो इतने मिलेंगे, लाइफस्टाइल बदल जाएंगे, पैसे इतने मिलेंगे जो आज तक आप कमाए नहीं है। कोई विश्वास करेगा? बोलते नहीं है लोग। आप जब भी प्लान दिखा के बाहर आते हैं बोलते पागल होगा बेचारा। लोग हमें पागल समझते हैं, इसलिए नहीं करते हैं। पर एक चुटकुला याद आ गया कि एक जगह पर एक पागल खाना था, वहां पर किसी का गाड़ी खराब होगी, पहिए पंक्चर हो गया, तो पंक्चर ठीक करवाया, पर शाम ढलने वाले थे तो स्क्रू नट बोल्ट जो थे वो गायब हो गया, कब पता नहीं चल रहा, कहां नहीं मिल रहा। तो सोच में पड़े क्या करूं। तो एक पागल हंस रहा था, बोला तू हंस क्यों रहा? बोला इसका सलूशन तो मेरे पास है। बोला क्या करूं? बोला बाकी 3 पहिए से एक नट निकाल के लगा दे, और क्या? बोला हाँ यार सच बात, तू पागल है, तुझे कैसे? बोला पागल हूं पर बुद्धू नहीं हूं। हम तो पागल हैं पर बुद्धू नहीं है भैया। लोग नहीं समझेंगे पर हम समझते हैं। तो ये है प्रॉब्लम, दिखाई नहीं पड़ता समझ। और चीज अच्छी है, अगर सभी को समझ में आ जाता ना, बड़ी तकलीफ में हम आ जाते। माने कि किसी को प्लान दिखा रहे, सब ज्वाइन कर रहे हैं, जिसको आप प्रोडक्ट्स लेके जा रहे हैं खरीद ले रहे हैं, मजा ही नहीं रहता बिजनेस में। तब डायमंड जाने से प्लग नहीं दिया जाता, तब 0% रहने से प्लग दिया जाता। प्रॉब्लम हो जाता तो मजा नहीं आता। मजा किस चीज में है? जहां पर आप कुछ चैलेंजेस फेस करके उसको क्रॉस कर रहे हैं, उसी में ना।
तो मैं हिसाब किताब लगा, बैलेंस शीट लगाया ज्वाइन करने के बाद, अगर नहीं हुआ तो क्या हुआ? कुछ नहीं होने वाला, जैसी जिंदगी चल रही है वैसी चलेगी, बस क्या है। कुछ लोग ऐसे करते हैं कि ज्वाइन ना करने से मानो कि पैसे मिल जाएंगे, प्रोडक्ट ना लेने से मानिए कि पैसे मिलेंगे, ऊपर से छत पड़ के पैसे निकलेंगे। ऐसा तो होता नहीं है, लाइफ तो ऐसे ही रहेंगी, पर चांस है यहां पर। और मुफ्त में दोस्ती, काफी दोस्त मिल जाएंगे, दोस्तों के प्यार मिल जाएंगे, कुछ सीखने को मिल जाएंगे ब्रिट वर्ल्डवाइड से, और अच्छे खासे वर्ल्ड के सेफेस्ट और बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट्स तो मिल जाएंगे ना। ज्वाइन करेंगे तो, और ना करेंगे तो जैसी की तैसी वैसी जिंदगी चलती रहेगी। ये लोग नहीं समझते हैं। और हम फिर बिजनेस पर आ गए, आकर अच्छा लगा, माहौल अच्छा लगा, सब कुछ अच्छा लगा, धीरे धीरे बिजनेस समझने लगे, पर डर तो था थोड़ा बहुत, बस उसी के साथ लड़ाई करते रहे। ऐसी बात नहीं है कि हम कुछ अलग राह से गुजरे हैं। आप अभी जो राह से गुजरते हैं, हम वही राह से इस बिजनेस में गुजरे हैं। सभी के पास वही चैलेंजेस होते हैं, उसी को पार करके आना पड़ता है। पर खुशी की बात यह है कि चैलेंजेस बढ़ते नहीं, आप बढ़ते हैं। मानिए कि जब छोटे थे, समुद्र के किनारे जाते थे तो आपके पिताजी माताजी आपको बोलते थे चल बेटा नहाने के लिए, तो आप डरते थे, लहर इतने बड़े बड़े, आप इतने छोटे थे। पर आज लहर वैसे के वैसे रह गए, आप बड़े हो गए, इसलिए आज आप समुद्र में जाके लहर के साथ हंसते कूदते हैं, खेलते हैं। तो चैलेंजेस वैसे की वैसे रह जाते हैं, हम बड़े हो जाते हैं अगर कोशिश करें तो चैलेंजेस फेस करनी है। और ऐसी कोई बात नहीं है कि ये बिजनेस नहीं करेंगे या सीरियसली नहीं करेंगे तो चैलेंजेस नहीं आएंगे। जिंदगी में चैलेंजेस भरा हुआ है। कोई भी है बंदा यहां पर है, कोई शख्स जो बोल सकते हैं आपकी जिंदगी में कोई चैलेंज है ही नहीं? चैलेंजेस तो आएंगे, पर अगर हाथ में एमवे जैसे शस्त्र रहेगा तो उस चैलेंज के सर काट कर आप फेंक सकते हैं। इसलिए चैलेंज आने दीजिए, कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये ब्रीड वालों ने क्या दिमाग में भर दिया, नेगेटिव शील्ड भर दिया, पॉजिटिव ही पॉजिटिव भर दिया। कितने लोग बोले अभिजीत नहीं होगा, ये कंपनी झूठा है, फरेब है, भाग जाएगी, ये बिजनेस चलता नहीं है, नेटवर्किंग नहीं बोल के कुछ होता नहीं है, ये कुछ नहीं होने वाला। बहुत कुछ बोले हैं, आपको भी शायद बोलेंगे, फर्क नहीं पड़ा। ये ब्रीड वालों ने क्या कर डाला पता नहीं, घुसा नहीं अंदर, फोकस एक ही जगह पर था। हां कुछ हो सकता है, अगर मारूंगा लग जाएगा तो कुछ होने वाला है, और कोशिश करेंगे तो कभी ना कभी तो लगेगा भैया, मारते रहेंगे तो लगेगा भैया। हम गिरे उठे, हर बार गिरे तो हर बार उठ गए, क्योंकि दो ही ऑप्शन रहता है गिरने के बाद, या तो लेटे रहो नहीं तो उठ जाओ। इसलिए हम उठ गए, कुछ लोग भाग जाते हैं तीसरा ऑप्शन लेके। चैलेंज आएंगे, हम भागे नहीं। बात ये नहीं कि प्रॉब्लम्स नहीं थी, बहुत सारे कुछ थी, पर हम भागे नहीं थे, वहीं पर थे। अरे गिरते हैं शेर सवार मैदान जंग में, गिरते हैं शेर सवार मैदान जंग में। वो तीथल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। कुछ फर्क नहीं है, बस आगे बढ़ना है, फोकस ठीक रखना है। हां ना दोनों सुनना है, ना पर ध्यान देंगे तो ना ज्यादा बड़े बड़े दिखाई देंगे, हां पर ध्यान देंगे तो सिर्फ हां ही दिखाई देंगे। सोचने का ढंग, क्या सोच रहे हैं। मानिए कि एक गुलाब के फूल, उसके साथ कांटे भी है। कुछ लोग सोचते हैं फूल तो बड़ा ही सुंदर था, पर कितने कांटे हैं, उनकी जिंदगी में कांटे ही कांटे नजर आएंगे। और कुछ लोग जो ब्रीड वाले हैं वो कैसे सोचते हैं, वो सोचते हैं देखो भैया इतने कांटों में से कितना सुंदर गुलाब खिला हुआ है, तो जिंदगी गुलाबों से भर जाएंगे। सोचने का ढंग, बाहर कोई दुश्मन तो है नहीं, है अंदर। आपको कौन क्या बोले, आपकी परिस्थिति क्या हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। नथिंग कैन कंट्रोल यू इन दिस वर्ल्ड। आप खुद कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि सारे प्रॉब्लम दिमाग के अंदर होते हैं। आप बिलीव कीजिए वही होगा जो बिलीव करेंगे। प्रॉब्लम वहीं पर अटके हुए होते हैं, हमारे फियर, हमारे मेंटल ब्लॉक हमें टोकते हैं, उसी से बस आगे निकल जाना है,
वो हमें रोकते हैं आगे निकलने से। उसको एक बार पार कर दिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। शुरुआत में मैं जब शुरू किया था तो बहुत तकलीफ होता था, मेरे अंदर भी फियर था। नए लोग जैसे सोचते हैं मैं भी वैसा सोचता था, बिजनेस की समझ में तो आई नहीं। हम शुरुआत में समझते थे कि चलो पकड़ना है कुछ बंदे को, 2-4 बंदे को पकड़ के डाल दिया मशीन में तो बस काम खत्म, मैं सोता रहूंगा, पैसा आता रहेगा। एक बार समझा बुझा के, फुसला के, टोपी पहना के कुछ प्रोडक्ट बेच दिया, बस काम खत्म। जैसे मानो कि जिंदगी में एक ही बार काम करना पड़ेगा ये चीज। तो शुरुआत में लोग ऐसे सोचते इसलिए होते नहीं है, लगते नहीं है। पत्थर फेंकते हैं पर दूसरे हिसाब से, इसलिए लगते नहीं है। तो हमारा हिसाब ऐसा। और तब क्या प्रॉब्लम होते जानते हैं? किसी को इनवाइट करना है तो हाथ ऐसे कांपते थे मानो कि नर्व का कोई प्रॉब्लम है। ऐसे तो स्टेबल है, जैसे ही फोन उठाया फोन करने के लिए ऐसा ऐसा होता था। और उधर से एक बार बोल दिया ये एम्वे है तो गिर जाता था, शॉक लग जाता था 4000 वोल्ट का। किसी किसी का होता है ना, डर लगता है ना, क्योंकि आप लोगों को पकड़ने की कोशिश में है। अब उसको उल्टा सोचना शुरू करना है, हमें किसी को पकड़ना नहीं है, हमें दूसरों की मदद करनी है। बस हमें दूसरों को ऊपर उठाना है, दूसरों को आगे बढ़ाना है, दूसरों की जिंदगियां सुधारनी है। ऐसे सोचेंगे तो दम लगा के फोन करेंगे, सभी को हम बोल सकते हैं, वो जान हो अनजान हो कुछ फर्क नहीं पड़ता। हम लोगों की जिंदगियां बदलेंगे तो ऊपर वाले हमारी जिंदगियां बदल देंगे। सोच बदलना है बस, और कुछ नहीं। वहीं पर हम अटके होते हैं, फंसे होते हैं और बाहर में बहुत सारे प्रॉब्लम्स ढूंढते हैं। जिस दिन मैं ये समझ में आ गया तो देखा बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई, जो दिल खोजा अपना मुझसा बुरा ना कोई। सारे प्रॉब्लम्स यहां पर है, उसी को हराकर आगे निकल गया तो बस काम खत्म। फोकस कहां पर है? हां, कुछ चीजें बहुत मदद की हैं इसमें, कुछ टूल्स वगैरह, उसके बारे में मैं थोड़ा बोलना चाहूंगा। यहां पर हाँ नहीं, यहां पर अभी तो है नहीं, पर ब्रिट किट कुछ देर पहले आप देखे होंगे। ब्रिट किट तो बहुत मदद किए हैं हमें बिजनेस बनाने में। और उसके साथ हर एक को चाहिए। स्कूल में भर्ती हो गया, चलो भाई खाली हाथ नंगे पैर चले गए स्कूल, कुछ नहीं है, किताब तो चलेगा। ऐसे भेजते हैं बच्चों को? नहीं भेजते हैं ना। तो ये भी स्कूल है, ब्रिट स्कूल है। पर बात ये है, वो स्कूल में पढ़कर कोई भरोसा नहीं है क्या बनेगा। इस स्कूल पर रहेंगे तो डायमंड तो जरूर बनेंगे, इतना तो मैं कह सकता हूं। तो उसके लिए एक ब्रिट किट चाहिए। लॉन्चिंग योर फ्यूचर बहुत ही बढ़िया किताब है। हम शुरुआत में जितने कुछ सीखे हैं लॉन्चिंग योर फ्यूचर से सीखे हैं। और एक चीज बहुत मदद किया मुझे, वो है एसओपी, स्टैंडिंग ऑर्डर प्रोग्राम और बुक ऑफ द मंथ। देखिए कब जाएंगे, क्या क्या सीढ़ी कब निकल रहा है, उसका हिसाब किताब करना बहुत ही मुश्किल था मेरे लिए। तो चलो भैया जाना नहीं है, टाइम नहीं है ब्रिट ऑफिस जाने का, चलो ग्राहक बन जाओ, घर में आ जाएगा, शांति है भाई। अब सही चीज, अपडेटेड वर्जन जो है अभी, वो हमारे घर पर आ जाएंगे। तो इस चीजों से मैंने अपना बिजनेस बनाया, तो सुविधा हुआ बिजनेस बनाने में। बस जिंदगी क्या, पहले क्या जीते थे अभी क्या जी रहे हैं, बहुत कुछ सुने हैं। एक चीज मैं बताना चाहूंगा, कुछ दिन पहले ऐसा हुआ, अभी जाड़ा का टाइम है, विंटर में, सुबह सुबह ट्रेन का व्हिसल सुनाई देता। मेरे घर से स्टेशन करीब है, मुझे लगा अभी ट्रेन जा रही है। कितना बाहर ठंड है, अंधेरा भी है थोड़ा बहुत, कितने लोग ऑफिस जा रहे हैं, क्या कष्ट है। भगवान इनको बचाओ, इनको थोड़ा एमवे का प्लान दिखा दो। ऐसी बात नहीं है दिखाने से वो लोग ज्वाइन कर जाएंगे, वो लोग बोलेंगे हमारे पास टाइम नहीं है, हमें सुबह सुबह ऑफिस जाना पड़ता है। पर बात ये है, हम क्या करते हैं, अभी डायमंड जो बन गए, हम क्या करते हैं, कंबल के नीचे से बस पैर के एक उंगली निकालते हैं, वो हमारा थर्मोमीटर है, उससे नाप लेते हैं हम बाहर ठंड कितने हैं। अगर ज्यादा है तो फिर कंबल ओढ़ के सो जाते हैं। और अगर लगता है नहीं ठीक है, अभी टेम्परेचर हमारे लिए ठीक है, तो बाहर निकलते हैं। निकलने के बाद क्या करेंगे, हमारी मर्जी भैया, पूरे दिन क्या करेंगे, हमारी मर्जी। अपनी मर्जी से जिएंगे तो ज्यादा दिन तक जिएंगे। सबके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी है, ऐसी बात नहीं है कि आपके लिए कुछ अलग है, मेरे लिए कुछ अलग है, सभी के लिए सेम टू सेम है। सभी के पास एमवे का पूरे मौके हैं,
ब्रिट वर्ल्ड वाइड है, अप्लायंस है, सिस्टम है, सब कुछ है, सब कुछ है। ऐसा मत सोचिए आप में कुछ कमी है। आप भगवान की यूनिक प्रोडक्शन है, तो आप में कुछ कमी तो है ही नहीं। हाँ, दूसरे किस्म के हैं पर कमी नहीं है। तो हाँ, हर अलग अलग किस्म के होते हैं पर कमी किसी में नहीं है। सिर्फ पोटेंशियल को रियलाइज करना है बिजनेस की, जो आज आपको शायद हो गया होगा। और दूसरी चीज, बिजनेस कैसे काम करता है इसका वर्किंग को समझना होगा। बस ये वर्किंग समझ गए तो आगे बढ़ जाएंगे। सेल्फिशनेस नहीं चलते हैं, सेल्फलेसनेस से काम करते हैं। हम दूसरों की मदद करते हैं, ऑनेस्टी, एथिक्स, इंटीग्रिटी, वैल्यूज लेकर हम ये बिजनेस बनाते हैं। ये बाकी जगह नहीं मिलेंगे, 180 डिग्री ऑपोजिट होते हैं बहुत सारे चीजों से, इसलिए बिजनेस भी यूनिक है। तो उस तरह से हम बढ़ाएंगे, हम एमवे को आगे बढ़ाएंगे, एमवे की रेपुटेशन बढ़ेगी, एमवे के बिजनेस बढ़ेंगे तो हम सबके बिजनेस बढ़ेंगे। हमें भागना नहीं है, रहना है बिजनेस में, टीके रहना है, आगे बढ़ते जाना है। 3 कदम आगे बढ़ेंगे तो 2 कदम पीछे पड़े आएंगे, कुछ फर्क नहीं पड़ता। ऊंचे नीचे, कभी ऊपर जाएंगे तो कभी नीचे आएंगे, पर आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ते जाना है। कुछ भी चैलेंजेस आए, कोई भी रोकने की कोशिश करे, कोई भी कुछ बोले, कोई भी डिस्करेज करे, उसको चीर के फाड़ के निकल जाना है। कोई आपको रोक नहीं सकते। और विश्वास करना है कि आप भी डायमंड जा सकते हैं। और मन के अंदर जो दानव, जो शैतान बैठा है, उसको हराना है। आप लोग राजी हैं? अपने अंदर के नेगेटिव्स को मारने के लिए राजी हैं? सब मिलकर आइए, उसको मारते हैं। अगर वो दानव को आप मार देंगे तो कौन ससुरा आपको यहां पर आने से रोक नहीं सकता। इस जगह आपके लिए है, ये आप आ जाइए, हम सब मिलकर मौज मस्ती करेंगे। हाँ, हम आपके लिए इंतजार कर रहे हैं। तो चलिए सब मिलकर एक बार कह सकते हैं कि आई एम अ डायमंड, आई एम अ विनर, आई एम अ डायमंड, आई एम अ विनर, आई एम अ डायमंड, 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 गॉड ब्लेस यू, वी लव यू ऑल। दोस्तों, अगर ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।